नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय। राष्ट्र समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 2022 के इलेक्शन को लेकर यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर किसकी सरकार बनेगी, योगी, बसपा, सपा या फिर कांग्रेस। तो चलिए जानते हैं उनसे क्या है लोगों की राय। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रागिनी आर्य है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में, राष्ट्र समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी, आपका क्या ओपिनियन है कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी? एक्चुअली है ना, अभी तक जो देखा गया है कि भाजपा की सरकार ने एक बहुत अच्छा अपना काम किया है। जिस तरह से चीज़ों में सुधार देखने को मिला है वो और किसी सरकार में शायद मैंने इतना नहीं देखा है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी। और दूसरी बात है, युवाओं से लेकर महिलाओं को आपने देखा होगा, महिलाओं को कितना प्रोत्साहन मिला है इस सरकार में। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली सरकार आई थिंक तो योगी जी की होगी। अच्छा, सपा किस नंबर पर रहेगी, क्या लगता है? क्या अखिलेश यादव योगी जी को टक्कर दे पाएंगे? एक्चुअली है ना, इस बारे में तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मुझे अपना व्यक्तिगत ये लगता है कि उनकी टक्कर अभी तो कहीं भी नहीं है उनसे। बस ये है कि कुछ मतभेद हो सकते हैं आगे चल के इलेक्शन में। ये हो सकता है कि थोड़ा सा कंपटीशन हो सकता है, लेकिन सरकार योगी की होगी। सरकार योगी की होगी। जिस तरह से यूपी का ब्राह्मण योगी जी से रूठा हुआ है, उसके बारे में क्या बोलोगी? क्या ब्राह्मण को योगी सरकार बीजेपी मना पाएगी? देखिए, ये कि किसी एक व्यक्तिगत विशेष के लिए सरकार नहीं है, ये पूरे देश की सरकार है, पूरी जातियों की सरकार है। किसी एक व्यक्तिगत इंसान को परेशानी है तो इसके लिए ये नहीं है कि मतलब कि सभी बेकार हैं या सभी के लिए काम नहीं हुआ है। उनकी कोई व्यक्तिगत अपनी परेशानी रही होगी, लेकिन धीरे धीरे अगर वो चाहेंगे, समय के साथ हो सकता है उनके पास कभी कोई सॉल्यूशन हो और वो इस पर काम भी कर रहे हो। तो ये मेरा व्यक्तिगत ये है कि है ना, मे भी शायद वो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा हो, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगी साहब, ये किसी व्यक्तिगत इंसान के लिए नहीं है, कि एक विशेष जाति के लिए नहीं है। ये सरकार सभी के लिए काम कर रही है, तो इसमें ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए आई थिंक। तो और मुझे ऐसा कुछ पता भी नहीं है कि उनके साथ ऐसा क्या अन्याय हो रहा है जिसकी वजह से वो इस तरह से इन चीज़ों से अलग है। आप बताइए ब्राह्मणों के बारे में। जिस तरह सरकार ब्राह्मण रूठा हुआ है योगी बीजेपी सरकार से, उसके बारे में क्या ब्राह्मणों को लुभाने में बीजेपी सफल हो पाएगी? मेरा तो पूरा अनुमान है वो ज़रूर सफल होगी, क्योंकि उन्होंने सभी लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हैं और करते रहेंगे वो। क्या अनुमान है किसकी सरकार बनेगी? मेरे हिसाब से तो योगी जी को ही आना ही चाहिए। आपके हिसाब से भी योगी जी को आना चाहिए? योगी जी को आना चाहिए। हाँ। क्योंकि उनके सपा की सरकार में जितने अपहरण हुए हैं, हाँ। और जितनी वैसी बातें हुई हैं गलत, और फिरौती की इतनी बातें होती थी, जो मैंने अब 5 साल के अंदर मैंने उनकी सरकार में एक भी फिरौती नहीं देखी है, ना ही किसी का अपहरण देखा है। योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ, हमारे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा। और मैं आशा भी करूँगी कि वो योगी सरकार ऐसे ही आगे काम करती रहे। अच्छा, योगी सरकार को चाह रही हैं आप। जिस तरह से बसपा सरकार ब्राह्मणों को लुभाने के लिए उनका सम्मेलन करवा रही है और एक तरफ नारा देती है कि इनमें मारो जूते चार, लाजू ना तलवार, इनमें मारो जूते चार, और दूसरी ओर जैसे ही सरकार आ रही है तो योगी सरकार, बसपा सरकार इन्हें लुभाने के लिए एक सम्मेलन कर रही है। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मायावती चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन हमारे हिसाब से तो बीजेपी की सरकार ने जितना वर्क किया है और वो जितना वर्क कर सकती है, इतना मायावती की सरकार या बसपा सरकार कोई भी आए इतना वर्क नहीं कर सकती है। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं तो बस ये कहना चाहूँगी कि आने वाली सरकार योगी की है और इसके लिए सभी तैयार हो। और जैसा कि पता चल जाता है लोगों को, आप कहीं भी देखिए उनके जिस तरह से उन्होंने जो भी काम किए हैं। और रही ब्राह्मण समाज की, तो ऐसा नहीं है कि कुछ एक पार्ट हो सकता है ब्राह्मण समाज का जो उन्हें मतलब नहीं पसंद करता, लेकिन इस तरह से नहीं कि संपूर्ण ब्राह्मण समाज ही उनसे कटता हो। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोगों की अपनी खुद की परेशानी है जिस तरह से उनको प्रॉब्लम हुई है। तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण समाज भी आगे आकर उनको सपोर्ट करे। आप ये बताइए, अगर योगी नाथ नहीं तो कौन? आपको लगता है उनकी कंपैरिजन में कोई है ऐसा जो मतलब उनको? हमारे लगने से कुछ नहीं होता, लगने से आपके होगा। वोट आपको भी देना है। एक्चुअली वोट तो सभी को देना है ना, लेकिन एक जाहिर सी बात है, आप किसको देना चाहेंगे? कांग्रेस के देना चाहेंगे? कौन है ऐसा जिसको हम दें? हमारे पास कोई अच्छा ऑप्शन भी तो होना चाहिए, लेकिन हमें इससे बेस्ट ऑप्शन कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ऑब्वियस है, कोई बेस्ट ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। अखिलेश यादव उनके कंपटीशन में है ही नहीं। कंपटीशन में थे किसी टाइम पर, लेकिन अब नहीं है।
क्योंकि जिस तरह से ना उन्होंने काम किया, उनको एक टक्कर दी है। एक्चुअली जब टक्कर नहीं थी तब समझ में आता था, जिस तरह से उन्होंने काम किया है उनके अगेंस्ट में, उन्होंने भी कुछ काम किया था लेकिन उनके अगेंस्ट में जो उन्होंने काम किया है वो ज़्यादा बड़ा है, तो उसको काउंट करते हुए मैं योगी सरकार को ही आगे करती हूँ। आपके अनुसार योगी सरकार आगे आएगी? अच्छा, अब की बार योगी सरकार जी। आज की जनता जो भी है, लोगों से हमने जाना कि योगी सरकार की तरफ ज़्यादा रुख मुड़ रहा है लोगों को। चलो और लोगों से भी जानते हैं क्या है उनकी राय, किसको चाहते हैं, या योगी, सपा, बसपा या फिर कांग्रेस। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकी उपाध्याय है और मैं फिरोज़ाबाद से हूँ। इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार सरकार जो है वो योगी जी की ही बनेगी। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण समाज जो कहते हैं कि ब्राह्मण समाज उनको पसंद नहीं करता है या उनके खिलाफ़ है, कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, एक अखिलेश यादव जी आए, मायावती जी आई, इन्होंने अपनी सरकार में सिर्फ अपनी ही जाति का फ़ायदा करा, और एक योगी जी आए, खुद ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण उनके खिलाफ़ हो गया, लेकिन तब भी उन्होंने ब्राह्मणों का फ़ायदा न करके हर जाति। वो ब्राह्मण नहीं है योगी जी? ब्राह्मण नहीं है योगी जी, लेकिन एक संत समाज से तो हैं, संत समाज से तो हैं। अरे संत समाज से तो उन्होंने ब्राह्मण तो रूठा हुआ है उनसे। ब्राह्मण रूठा हुआ है वो एक अलग चीज़ है। ब्राह्मण रूठा हुआ है, किसी ब्राह्मणों को मनाने के लिए वो योगी जी इस फील्ड में नहीं आए, या सरकार ब्राह्मणों को मनाने के लिए योगी जी की नहीं बनी। योगी जी ने ऐसा काम किया है उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में इतनी बड़ी समस्या, जो विघ्न समस्या का सामना पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को करना पड़ा, उस समस्या में इतनी जल्दी कहते हैं हम लोग उससे उभरे हैं। उसमें इतनी जल्दी उन्होंने क्या कहते हैं, जो दूसरी लहर आई थी उस लहर में उत्तर प्रदेश सबसे पहले कहते हैं फ्री हुआ उस लहर से, तो ये सिर्फ उन्हीं की बदौलत हुआ और आगे भी होता रहेगा। मैं चाहूँगी सरकार बने तो हमेशा योगी जी की बने, जो हर जाति को सपोर्ट करते हैं, खाली एक ही जाति उनकी जाति नहीं है। क्या आप कहना चाहती हो कि उनके लिए ठाकुर बनिया ब्राह्मण ऐसा कोई नहीं है, उनके लिए सारी जातियाँ एक समान हैं? तो इस बार योगी सरकार नहीं। अच्छा, जैसे समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पे आरोप लगाए हैं, जो अभी इलेक्शन हुए थे, कि योगी सरकार ने धांधलीबाजी की है, इसके बारे में क्या कहोगे? योगी सरकार ने धांधलीबाजी की है तो ये बताइए, जो इनकी क्या कहते हैं अखिलेश यादव जी की सरकार आई थी तो उन्होंने धांधलीबाजी नहीं की थी। मायावती जी की आप मानती हैं योगी सरकार ने? नहीं, मैं सिर्फ उनकी ही बात का आंसर कर रही हूँ। मैं नहीं मानती, अगर मैं मानती होती तो मैं उनको सपोर्ट ही नहीं करती। मैं बिल्कुल नहीं आती। ये वो लोग मानते हैं जो उनके खिलाफ हैं, लेकिन जो खिलाफ हैं, क्या उन्होंने धांधलीबाजी नहीं की? अगर उन्होंने धांधलीबाजी नहीं की होती तो आज योगी जी की सरकार नहीं होती, उन्हीं की सरकार बनी होती, कभी नहीं गिरती। उनकी किस लिए गिरी? क्योंकि उन्होंने ही धांधलीबाजी, अपनी ही जाति को आगे बढ़ाया, अपने ही परिवार को आगे बढ़ाया, किसी और परिवार को, किसी और जाति, हमेशा जातिवाद फैलाया। इसलिए हमेशा जो सपोर्ट है वो सिर्फ योगी जी को ही रहेगा। आगे सरकार किसी की भी बने या ना बने, लेकिन जहाँ तक हम लोगों का है, हमारा पर्सनल सपोर्ट हमेशा योगी जी को होगा और आगे भी योगी जी की सरकार बनेगी। माता जी, आप क्या कहोगे इसके बारे में? हमारा कहना यही है कि योगी आएंगे तो आगे भी भविष्य अच्छा बनेगा। अच्छा, बच्चों का भविष्य और आपका भविष्य अच्छा बनेगा। और अखिलेश या अन्य पार्टी आएंगी तो कोई ना, इनके ज़माने में फिरौती और अपहरण के उसके देखते हुए मुझे समाचार जब भी सुनती हूँ, और यहाँ कांड भी बहुत हुए हैं। मेरे देवर भी एक ऐसे ही इन्होंने कांड में चले गए, तो मैं उनकी वजह से सपा सरकार से तो बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हूँ। और उनकी सरकार, योगी सरकार में बंद है ये सब? योगी सरकार में बंद? योगी सरकार में मेरे हिसाब से बंद है, समाचार के हिसाब से बंद है, जो मैं रात को समाचार सुनती हूँ उसमें। आप बताइए। मैं बस अब ये बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से उन पे ये आरोप लगा जा रहे हैं कि कोई भी धांधलीबाजी जो भी हुई है, ये विपक्ष का बनाया हुआ अपना एक खुद का प्रोपेगेंडा है। सच बताएं तो ये है, क्योंकि है ना, हर किसी को एक दूसरे को, सरकार को गिराने के लिए कुछ चीज़ चाहिए, बोलने के लिए कुछ चाहिए कि किस तरह से गलत है, तो फॉल्ट निकालने के लिए ये सारी चीज़ें, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। अदरवाइज़ और बाकी सब देखते हुए कि आगे जो भी कुछ होता है, लेट्स सी। जैसे सरकार इलेक्शन जीतती है, बीजेपी या फिर कोई भी और भी पार्टी, तो दूसरी या विपक्ष पार्टी उन पर एक आरोप लगाती हैं ईवीएम हैक का। इसके बारे में क्या कहोगे? क्या वास्तव में ईवीएम हैक होती है? क्या पार्टियां ये आरोप सही लगाती हैं?
बीजेपी पर, क्या कहो? एक्चुअली इस बारे में देखिए, अगर कोई बात उठी है, अगर कहीं जब भी कोई बात उठती है ना, तो कहीं ना कहीं चिंगारी होती है। कोई भी चीज़ यूँ ही नहीं उठती है। तो बस मैं इन शब्दों में आपसे कुछ कहना चाहूँगी कि कहीं अगर कोई बात उठती है तो कोई ना कोई वजह होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ होगा। यानी कि ईवीएम हैक होती है, मे बी कुछ भी हो सकता है। हाँ। चलिए, लोगों यहाँ की जनता से उनका रुख जाना हमने, किसकी सरकार बनेगी। क्या नाम है भैया आपका? नमस्कार, मेरा नाम हरिओम शर्मा रग्गी है। मैं भारतीय व्यापार मंडल है उसमें मंडल अध्यक्ष हूँ। सर्वप्रथम मैं अतुल भाई को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जनता की हित की आवाज़ को आप शासन प्रशासन तक और जनता तक पहुँचा रहे हैं अपने राष्ट्र समाचार के माध्यम से। जी अतुल जी, 2022 में क्या मत है आपका, किसकी सरकार बनेगी? जाहिर सी बात है, जो काम करेगा उसकी सरकार बनेगी और काम को देखकर लगता है कि योगी सरकार ही वापस आएगी, क्योंकि योगी जी ने जिस तरीके से काम किया है देश हित के लिए, सनातन धर्म के लिए, तो ये जो उन्होंने काम किया है, अब हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि पुनः उस सरकार को हम वापस लेकर आएँ। जिसने श्री राम मंदिर बनाया, पुनः उस सरकार को हम वापस लेकर आएँ। जहां सनातन धर्म अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, पुनः हम उस सरकार को वापस लेकर आएँ। काम तो अखिलेश ने भी सही किया है। क्या किया था बताइए मुझे, आप सनातन धर्म के लिए आप मुझे बता दीजिए। सनातन धर्म ना जोड़ते हुए उसने एम्बुलेंस भी चलवाई हैं, 108 नंबर की, और पुलिस की गाड़ियाँ भी चलवाई थी। ऐसे काफ़ी कार्य हैं जो अखिलेश यादव ने चलाए हैं। देखिए, एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि समाजवादी पार्टी की सरकार में, जैसा कि अभी हमारे साथ विमलेश मित्तल जी जो हैं संरक्षिका है भारतीय महिला व्यापार मंडल की, उन्होंने बता रही थी कि सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में जिस तरीके से व्यापारियों के अपहरण होते थे, जिस तरीके से फिरौतियाँ वसूल होती थी, क्या भाजपा सरकार में ऐसा हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। लड़कियां जो रात को बाहर निकलने से डरती थी, आज वो सुरक्षित होकर बाहर आपका मतलब यह सपा सरकार में लड़कियां सुरक्षित नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। ये मेरा कहना नहीं है, ये उन महिलाओं का, उन लड़कियों का कहना है कि जो ये कह रही हैं कि आज भाजपा सरकार की वजह से हम रात में भी मार्केट जा सकते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में हमें डर लगता था कि पता नहीं हमारे साथ में क्या घटना हो जाए। मैं व्यापारियों के लिए भी कहना चाहूँगा कि व्यापारियों को भी घर से बाहर निकलने में डर लगता था। रात को जब घर पहुँचते थे तब घर वालों को शांति मिलती थी, वरना पूरे दिन उन्हें ये लगता था कि ऐसा ना हो कहीं उनका कहीं कोई किडनैप हो गया हो। आप क्या कहोगे इसके बारे में? मैं ऋचा जिंदल, मेरा तो केवल यही कहना है कि जिसकी सरकार के अंडर में जनता सुरक्षित है वही सरकार आनी चाहिए। किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो सुरक्षित तो सपा में भी है, बसपा में भी और कांग्रेस में भी है, और योगी का आप तो नाम ले ही रहे हैं आप लोग, तो किसकी सरकार में? देखिए, आज की परिस्थिति के अनुसार अगर हम देखें तो योगी सरकार के अंडर में हमारा आज उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित है। योगी सरकार को चाहते हैं आप? जी बिल्कुल। सपा या कांग्रेस भी तो ठीक है। नहीं, कांग्रेस को तो कभी हम वोट नहीं देना चाहेंगे। तो बसपा में क्या दिक्कत है? जितना काम आज हमने अपनी लाइफ में सभी तरह की सरकारों को हमने देख लिया, बचपन से देखते आ रहे हैं। बसपा सरकार मायावती जिस तरह अपने बोर्ड लगवाने के लिए मीटिंग पर मीटिंग रखने के सम्मेलन करवा रही है, तो वो भी तो मेहनत कर रही है, वो भी तो आ सकती है 2022 में। आ सकती हैं, लेकिन जनता के लिए उन्होंने क्या किया है? हाथी बनवाए हैं, लेकिन जनता के लिए उन्होंने क्या किया है? सबसे जनता ये देखती है कि जनता का क्या फ़ायदा हो रहा है, जनता को कहाँ सुरक्षा मिल रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे देश की सुरक्षा, हमारे बच्चों की सुरक्षा, हमारे व्यापार की सुरक्षा, महिलाओं की, बच्चों की सुरक्षा। उसके विषय में आज योगी सरकार में, या हम कहें कि मोदी सरकार में, आज देश सुरक्षित है और देश दुनिया में नाम कर रहा है। जहाँ लोग देश को जानते नहीं थे, देश सबसे पीछे था, आज मोदी जी के चल रहे हैं। मोदी जी के टाइम में व्यापार कहाँ दिया है बीजेपी सरकार ने? ये कुछ ऐसी परिस्थितियाँ इस समय आ गई जिसको कि हम एक प्राकृतिक आपदा ही कह सकते हैं कि हमारा कोरोना आ गया, कोरोना जैसी महामारी, जिसकी वजह से सरकार को जनता के हित में लॉकडाउन भी लगाना पड़ा। हाँ, उसकी वजह से व्यापार भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। हम मानते हैं इस बात को कि व्यापारियों का भी काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन आज भी फिर भी जनता मोदी जी पर ही भरोसा करती है।
व्यापार, आप तो व्यापार से हो, व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष हैं और व्यापारी ही ज़्यादा से ज़्यादा उस पर आरोप लगा रहे हैं कि व्यापारी इस सरकार में खुश नहीं है। तो आपका रुख बीजेपी की तरफ फिर भी मुड़ रहा है, ऐसा आखिर क्यों? देखिए, कौन कह रहा है आपसे, कौन सा व्यापारी जो है ये कह रहा है कि भाजपा सरकार की वजह से उसका व्यापार नहीं चल रहा है? कहीं कोई नहीं है ऐसा। आपने वीडियो देखे होंगे, काफ़ी व्यापारी इससे रुक गए और उनका। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं पहले बात तो कि कोई भी व्यापारी जो अपना व्यापार करता है वो पैसा लगा के अपना करता है, ठीक है। और उसके लिए सबसे पहले चीज़ होती है वो होती है उसकी सुरक्षा। और जब सुरक्षित ही नहीं है तो वो क्या व्यापार कर पाएगा? योगी सरकार में आज व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि ना तो आज फिरौतियाँ हो रही हैं, ना अपहरण हो रहे हैं, ना लूटें हो रही हैं, जो कि समाजवादी पार्टी की सरकारों में होती थी। और अगर हम बात करें विकास की, देश के विकास की बात करें, प्रदेश के विकास की करें, तो योगी सरकार में अभी सैमसंग का एक प्लांट लगने जा रहा है यूपी के अंदर, तो बहुत से लोगों को उसमें रोज़गार भी मिलेगा। और आप जो एक अभी प्रश्न कर रहे थे कि कहीं ना कहीं व्यापार में कमी आई है, तो कमी आई है नहीं, तो आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं कि व्यापार में कमी आई है, फिरौतियों में कमी आई है। जो फिरौतियों का व्यापार था वो बंद हो चुका है, जो अपहरण का व्यापार था वो बंद हो चुका है, जो लूट का व्यापार था वो बंद हो चुका है, जो अवैध हथियारों का व्यापार था वो बंद हो चुका है। तो इस तरीके के जो गलत व्यापार थे वो बंद हुए हैं और वास्तविकता में जो सही व्यापार है उन पर कहीं पर कोई असर नहीं पड़ा है। सभी अच्छी तरीके से चल रहे हैं और सभी व्यापारी अपने आप को आज की डेट में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सरकार 2022 में किसकी है? मैं रविता गुप्ता, मैं ये कहना चाहती हूँ जो सरकार बनेगी हमारी योगी आदित्यनाथ जी की बनेगी और मैं उस सरकार से सहमत हूँ। मैं भी वोट देना चाहूँगी तो उन्हीं को देना चाहूँगी। आखिरकार क्यों? क्योंकि ऐसा क्या काम किया है योगी सरकार ने? उन्होंने जो भी काम किया है बहुत अच्छे काम किए हैं और आगे भी बहुत अच्छे काम एक दो काम बताइए आप। जी गरीबों के लिए जी राशन सपा भी करती है? नहीं, सपा भी करते हो? कांग्रेस नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी किसी ने नहीं किया जी। राशन तो आप बात करोगी, राशन तो उसमें तो सपा में भी मिलता था, राशन मिलता था लेकिन फ्री राशन नहीं मिलता था। फ्री राशन तो उसकी एक मजबूरी है ना, मजबूरी है कि आदमी घर पे बैठा हुआ है लॉकडाउन में, गरीबों को नहीं मिलता था खाने के लिए जो इस समय अब मिल रहा है। पहले नहीं मिलता था? नहीं मिलता था, जो इस समय जो मिल रहा है। कुछ लोगों से जैसे बात हुई थी वो कह रहे थे कि पहले भी मिलता था लेकिन अभी ये जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। जो जिस तरह ये आपको मिला है? जी मुझे मिला है। जो सुविधा अभी मिल रही है वो कोई सरकार से नहीं मिली है। एक और काम बताइए आप, चलो आप बताइए। जैसा आपने योगी सरकार की तारीफ की कि उन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किया है, आप एक दो काम बताइए। देखिए, योगी सरकार ने काफ़ी कुछ अच्छा कर दिया है। जहां हमारी अगर हम बात करें कोरोना महामारी में, तो योगी सरकार कोरोना महामारी के वजह से जहां अगर कोई और सरकार होती तो वो पीछे चली जाती या जनता का साथ छोड़ देती या फिर दूसरे कामों में करती। अखिलेश जी विदेश पढ़े हुए हैं, वो पीछे कैसे चल जाता? उन्हें तो काफ़ी नॉलेज है। ये अपनी अपनी समझ है। अगर उन्होंने विदेश में पढ़ाई की है तो उन्हें अपनी पढ़ाई को यूज़ करके भारत का विकास करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने केवल अपना विकास किया, भारत का विकास नहीं किया। अच्छा, परिवार में फूट भी पड़ गई तो आप क्या कहोगे? फूट के बारे में बताओ आप। अच्छा, परिवार में फूट पड़ गई, यहाँ के लोगों का कहना है। और जैसे राम गोपाल यादव अलग हो गए और हमारे ताऊ जी बहुत आखिरकार बहुत कह रहे मचल रहे हैं, ठीक है। वो ये देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, मैं कुछ बोलूँ आज। चलो आज उन्हीं की तरफ हम मोड़ते हैं। क्या बोलोगे आप? मैं जयंती प्रसाद मित्तल, जीपी मसाला उद्योग का MD। आज मीटिंग में मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा। महिलाओं के बीच में महिलाएं ही बहुत सशक्त हो गई हैं, पहले तो बहुत हिम्मत हो गई इन लोगों को। रात में 10 बजे 11 बजे 12 बजे निकल जाए, कोई डर नहीं है इस गवर्नमेंट में। अब तो एक हफ्ते पहले ही समाचार मैंने पढ़ा था कि अगर आप कहीं फंस रहे हो तो आपको फ़ोन कीजिए, पुलिस आएगी, आपको आपके घर पहुँचाएगी। अगर आपके बच्चे के लिए दूध नहीं है
तो दूध भी पुलिस आपके घर पहुंचाएगी। तो पुलिस का काम ये रह गया है कि गृहस्थी का काम देखे। सुरक्षा है इसमें, काम नहीं है। ये महिलाओं की दूध लाना भी सुरक्षा है, बिल्कुल सुरक्षा है। तो महिला अकेली दूध लेने जाएगी और पकड़ हो गई तो क्या घर में पुरुष भी तो होते हैं। नहीं, पुरुष मालूम नहीं है किसी के, और दूध पीना जरूरी है। नहीं, बच्चे के लिए, अपने लिए नहीं, केवल छोटे बच्चे दूध पिए तो कहाँ से पिए। एक तो इसके कार्य बताइए बीजेपी के, आप सपोर्ट कर रहे हैं कि क्या ऐसा क्या कार्य किया है कि 2022 में बीजेपी सरकार को आना चाहिए, योगी जी को आना चाहिए? देखिए, सब पैसे वालों की उन्होंने सब्सिडी ख़त्म कर दी। गैस की सब्सिडी जो मिलती थी सब ख़त्म कर दी, क्योंकि उन पे पैसा बहुत है। गरीबों को उन्हें जल योजना के अंदर सिलेंडर भी बांटे और मकान भी बांटे, और इसके अलावा राशन बांट रहे हैं 2-2 साल। राशन तो सभी बांटते हैं। नहीं, वो फ्री कभी नहीं बांट सकते। अच्छा, वो क्या कहते थे कांग्रेस वाली कि हम 100 रुपये भेजेंगे तो 1 रुपये लगेगा पब्लिक के लिए। ये कहते हैं हम 100 भेजेंगे तो 1 लगेगा। या खाने वाले कम है, खिलाने वाले। आप सपा पार्टी के बारे में, फूट के बारे में कह रहे थे, आखिर क्या फूट पड़ी है? अरे फूट तो पड़ेगी। ये राम गोपाल उनमें दोनों में आपस में चर्चा होगी, लेन देन के मामले में बंटवारा नहीं होता है तो हमेशा फूट पड़ती है। गुंडों के बीच में भी, डकैतों के बीच में। आप जानते हैं योगी सरकार ने अच्छा कार्य 2022 में वही आएगी, और बहुमत से आएगी, पूरी बहुमत से और ज़्यादा बहुमत से आएगी। चलो ऐसा ताऊ जी से जाना, और हमारे भाई साहब बैठे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं क्या कहते हैं कि आखिरकार किसकी सरकार 2022 में आएगी। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम नितिन आर्य है। नितिन आर्य जी, पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। अच्छा, 2000 क्या आप चाहते हैं 2022 किसकी सरकार आने वाली है? जी, मैं तो चाहता हूँ योगी की सरकार आए, बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी चाहते हैं, सपा या बसपा या कांग्रेस? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? एक्चुअल में इनसे आदमी पक चुका है और विकास के नाम पर केवल राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और परिवारवाद ज़्यादा है इन लोगों में। केवल परिवार के लोग ही आगे आते हैं इनमें, कोई आम जनता का या आम, जैसे कि अब मान के चलिए बीजेपी में चंद्र सिंह यादव निकल के आए, ठीक है ना, और भी काफ़ी ऐसे नेता हैं जो क्या नाम है विकास करते हैं और उनका नाम नहीं आता है। तो मैं मानता हूँ कि बीजेपी जो है क्या नाम है ऐसे लोगों को लेके आती है जिससे कि क्या नाम है परिवारवाद की राजनीति नहीं होती है उसमें। परिवारवाद, ऐसे कुछ कार्य बताइए जो योगी सरकार ने अच्छे किए हों, कुछ कार्य। देखिएगा, जैसे कि 2.5 लाख रुपए मकानों के लिए दे रही है योगी सरकार, और राशन आज तक किसी भी सरकार ने फ्री नहीं दिया है, और सुरक्षा की, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफ़ी अच्छा गिरावट आई है महिलाओं की सुरक्षा में? नहीं, कोई गिरावट नहीं, काफ़ी मतलब अच्छा, मतलब उन्होंने प्रदर्शन किया, और महिलाओं की सुरक्षा पहले से काफ़ी अच्छी, मतलब जो है महिला भी अब काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को। तो आप योगी की सरकार चाहते हैं? जी बिल्कुल। चलो ऐसे ही कुछ सवाल हैं तो जो कि उससे मिलेगी, जो कि हम चाहते हैं कि बीजेपी ये लोग चाह रहे हैं, हम नहीं चाह रहे, लेकिन बीजेपी ये लोग चाह रहे हैं। जैसे गठबंधन सरकार कर रही है, ममता बनर्जी दिल्ली में आई है गठबंधन करने के लिए। दिल्ली में अखिलेश यादव गए थे क्या कहते हैं केजरीवाल से मिलने के लिए। क्या ये आपस में गठबंधन करके जीत पाएंगी या फिर कुछ ऐसा? देखिए, राजनीति है, और राजनीति में जो भाजपा का हमेशा कोटेशन रहा है वो रहा है सबका साथ सबका विकास। और बात रही गठबंधन की, तो आज गठबंधन की आवश्यकता अन्य दलों को है, भाजपा को किसी के साथ गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। ममता बनर्जी अभी मिलने आई थी तो उनका अपना कुछ न कुछ मानसिकता रही होगी, राजनीतिक मानसिकता रही होगी, तो कहीं ना कहीं अन्य दल जो हैं वो भयभीत हैं भाजपा की बहुमत से, तो कहीं ना कहीं गठबंधन करना चाह रहे हैं भाजपा के साथ में। अन्य जो पार्टियों के नेता हैं वो भी अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये भाजपा का प्रचंड बहुमत है, ये वर्चस्व है भाजपा का। जो अन्य संगठनों के नेता हैं वो भाजपा के साथ में सम्मिलित होना चाह रहे हैं, गठबंधन करना चाह रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अभी भाजपा इसके बारे में क्या निर्णय लेती है, ये भविष्य बताएगा। चलो, आज का रुख हमने जाना, लोगों से उनकी राय जानी, आखिरकार किसकी सरकार बनेगी। तो ज़्यादातर लोगों का रुख योगी सरकार बीजेपी की तरफ रुख मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए राष्ट्र समाचार पर। मैं तुल उपाध्याय, फिरोजाबाद।